नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम देखेंगे आकृतियों की गणना के बारे में, काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में। यह बहुत ही एक चिरपरिचित टॉपिक है जिसमें से लगभग सभी परीक्षा में जिसमें रीजनिंग होती है उस सभी में ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें त्रिभुजों की संख्या गिन के बताओ, चतुर्भुजों की संख्या गिन के बताओ या वर्ग की संख्या गिन के बताओ, आयत कितने हैं बताइए, इस दी हुई आकृति में वृत्त कितने हैं ये बताइए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम समय में उनकी गणना कैसे की जाए, ट्रिक्स के माध्यम से, मेथड के माध्यम से, वो हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं त्रिभुजों की गणना, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले मेथड देखते हैं कि जैसे आपके सामने कोई आकृति है, अब इसमें त्रिभुज कितने हैं गिन के बताइए। बहुत ही आसान है, देखते ही बता देंगे कितने हैं, एक ही है। अब अगली आकृति है आपके सामने, अब गिन के बताइए, अब भी गिन सकते हैं। एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक इधर त्रिभुज बन रहा है, दो, और एक ऊपर वाला तीन, इसको भी गिन के फटाक से बता सकते हैं बिना किसी मेथड के। यदि आपके सामने आकृति आ जाए इस प्रकार की, जिसमें ऊपर के एक बिंदु से सामने वाली भुजा पर 4-5 लाइनें ऐसे खींची हुई है। अब आपसे पूछा जाए इसमें आकृति मतलब कितने त्रिभुज है बताइए गिन करके। अब आपको थोड़ा सा समय लगेगा, गिनेंगे 1 2 3 4 5, फिर इन दोनों को मिला के 6, फिर इन दोनों को मिला के 7, फिर इन दोनों को मिला के 8, फिर इन दोनों को मिला के 9, फिर बाहर वाला आप गिनोगे 10, ऐसे गिनोगे। और इसमें भी यदि आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो आपका उत्तर गलत हो सकता है, क्योंकि उसमें जब प्रश्न का जवाब जो आंसर पूछे जाते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं, वो बड़े सिमिलर होते हैं। जैसे यदि आकृति इसमें 10 आएगी तो 8 9 10 11 ऐसे दिए जाएंगे, तो आप यदि गिनने में थोड़ी सी चूक कर देते हैं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इनके लिए ट्रिक्स बहुत जरूरी है, और वो ट्रिक्स क्या है वो हम देखेंगे। जैसे कोई और आकृति है ऐसी, जिसमें बहुत सारी लाइनें खींची हुई है, मतलब ऊपर एक ही बिंदु से सामने वाली भुजाओं पर चाहे कितनी भी लाइनें खींच दी जाए तो उनकी गणना कैसे की जाएगी वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें तो एक ही है, लिख दिया। इसमें आप देखोगे डैश पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 और 2। तो इसको क्या करना है, सीधा डायरेक्टली 1 + 2, ठीक है ना, सीधा का सीधा जितने बन रहे हैं उसका सीधा योग कर लो। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। क्या करेंगे आप, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब इसको गिन लीजिएगा, 5 और 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 15। जब आप इसे गिन रहे थे तो कितनी आकृतियां सीधे गिनने में लगभग 10 आ रही थी, फिर 11 करते, फिर ढूंढते 12वां कौन सा है, ठीक है ना। तो ये सीधा तरीका है, आप संख्या को लिख दें 1 2 3 4 और 5 और सबका योग कर दें, वही 15। इसमें त्रिभुज कितने होंगे, 15 त्रिभुज होंगे। अब इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या करेंगे इसको, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 21। यदि आपको सीधा गिनने के लिए कहा जाए तो इसमें आपको बहुत सारा समय लग जाएगा गिनने में, और हो सकता है आपने एक भी आप भूल गए तो आपका जवाब गलत हो सकता है, ठीक है ना। क्या ये सबसे इजी तरीका था, इससे और ज्यादा इजी भी हो सकता है क्या? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि इसमें सब में क्या हो रहा है, सब में यही हो रहा है। इसमें 2 तक की संख्याओं का योग किया, इसमें 5 तक की संख्याओं का योग किया, इसमें 6 तक की संख्याओं का योग किया। तो एक प्रमेय होता है, नियम देखते हैं अपन, प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो उसमें देखते हैं प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n × n + 1 / 2। फॉर्मूला क्या होगा, n × n + 1 / 2। तो ये उसमें अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे आपने देखा कि यहां से यहां तक की संख्या कितनी आ रही थी, 6 आ रही थी। कितनी आ रही थी, 6। तो 6 गुणा 6 में 1 जोड़ना है, n में एक n + 1 है, तो क्या हो जाएंगे 7/2। और 7 छके 42, 42/2 = 21। तो सबको अलग अलग जोड़ने, ये तो मैं आपको बता रहा हूं इसीलिए आपको इतना समय लग रहा है। यदि ऐसे ही आप फटाफट कर लेते हैं, आपको पता है इस प्रकार का सूत्र लगता है, आपको बता दिया गया जैसे कि ऐसे आपने गिना और उसमें कितनी आकृतियां हैं, मतलब 8 आकृति है। कितनी है, 8 है। तो आप क्या करेंगे, 8 × 9/2, सीधे कितने हो गए, 4 9 चौके 36। तो कितने त्रिभुज होंगे,
36 होंगे। क्योंकि ये बताने के लिए थोड़ा सॉल्व पूरा करना पड़ता है, नहीं तो आप सीधे कर सकते हैं। आपसे पूछा कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो सीधा क्या करेंगे, 4 × 5 20, 20/2 10, सीधा जवाब आ जाएगा। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 10 त्रिभुज होंगे। तो ये नियम था। ये तो था जब आपको सीधी सीधी सामने आकृति दी जाती है तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन यदि इसको आकृति को थोड़ा सा वो फैला के बिखेर करके देता है, जैसे ऐसी आकृति दे दी उसने जिसमें यहां से ऐसी रेखाएं सामने वाली भुजा पर खींची जा रही थी, यहां तक तो ठीक था। अब उसने क्या किया, एक यहां से इधर लाइन खींच दी, एक यहां से इधर लाइन खींच दी। अब आपसे पूछा गया इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। अब आपने देखा ये नियम तो पता था हमें, सीधा सीधा आए तो सीधा n × n+1/2 कर दिया तो सीधा उत्तर आ रहा था। अब इसमें कैसे किया जाए, घबराने की कोई जरूरत नहीं, वही सेम वही नियम है। आप आधार तीनों अलग अलग लीजिए। अब इसमें देखिए ये इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु के ऊपर ये एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें भी ऊपर से बिंदु से नीचे तक रेखा डाली गई। अगली आकृति में देखें, यदि ये आधार बिंदु दोनों बिंदु लेके आधार रेखा ये मान लेते हैं तो इसके ऊपर भी यही बन रहा है कि यहाँ से खींची जा रही है, ठीक है ना। तीसरा बड़े वाला ले लेते हैं, तो तीनों का अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। पहले बाहर वाले का ज्ञात कर लें, 1 2 3 4 5 और 6, 6 × 7 7 और 6 7 के 42, 42 में 2 का भाग दिया, कितने बचेंगे 21। तो पहले बाहर वाले में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 21, कितने बनेंगे 21। अब इसमें दूसरी वाली आकृति ले लेते हैं, 1 2 और 3, इसमें सिर्फ 3 ही बन रहे थे, 3 × 4 कितना 12, 12 में भाग दिया 2 का, कितने बचेंगे 6। तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे 6। अब ऊपर वाली आकृति जिसमें 1 2 3 4 और 5 है, तो 5 × 6 30, 30 का आधा 15, तो इसमें कितने बनेंगे 15। तो ये तीनों आकृति हैं। अब तीनों का योग कर लेते हैं, तीनों का योग कर लेते हैं। हाँ कितने कितने हैं, 15 6 और 21, तो 15 6 21 और 21 42। तो इसमें कुल कितनी आकृति बनेगी 42। आपके सामने उत्तर होगा कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है 42, क्योंकि उसके बाद और कोई त्रिभुज बनने की संभावना नहीं रहती है जब ऐसे लाइन खींच दी जाती है। इसी प्रकार एक बिंदु से सामने वाली भुजा के ऊपर कोई लाइनें खींची जाए तो उस वक्त ये मेथड आप काम में ले सकते हैं। इसके बाद और किस प्रकार की मेथड है वो देखते हैं, तब तक आप इसको उतार लीजिएगा। हाँ तो अगले प्रकार की आकृति देखते हैं। यदि एक कोई चतुर्भुज दिया जाता है, कोई चतुर्भुज दे करके इसमें पूछा जा रहा है कितनी त्रिभुज है, त्रिभुज नहीं है इसमें, लेकिन यदि एक कोई डायगोनल खींच दिया जाए, कोई डायगोनल विकर्ण खींच देते हैं, तो अब आपसे पूछा जाए इसमें कितने त्रिभुज है, तो आप गिन के बता देंगे 1 और 2 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है 1 और 2, लेकिन एक में सामने वाला एक और विकर्ण खींच दूं। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है, तो आप क्या करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 और 4, कई तो 4 तक ही गिनकर छोड़ देंगे कि 4 त्रिभुज है, और कई वापस क्या करेंगे, ये 4 तो गिन लिए इंडिविजुअल अकेले अकेले गिन लिए, उसके बाद इन 2 को मिला करके एक और त्रिभुज बन रहा है 5, इसके सामने जस्ट इन 2 को मिला के एक और त्रिभुज बन रहा है 6, और इधर वापस इसको और इसको मिला के 7 और इसको मिला के 8 त्रिभुज होते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें गलती कर बैठते हैं, तो इसमें भी एक तरीका है। क्या तरीका है, आप लिखते जाइए संख्याओं को 1 2 3 और 4, और लास्ट में जो संख्या है उसको डबल करके लिख दे 8, है नहीं जी, जो संख्या है आपने लिखी उसका सीधा डबल कर दो। एक और उदाहरण लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे एक ऐसा कोई चतुर्भुज है, उसमें 2 विकर्ण को आपस में मिलाया गया है, और 2 विकर्ण के अलावा एक और ऐसी रेखाएं सामने वाली भुजा पर खींची जा रही है जो केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है। ये गुजरना बहुत जरूरी होता है, जितने भी लाइनें खींचते हैं केंद्र बिंदु से होकर गुजरनी आवश्यक है। तो ये आपने खींची। अब आपसे पूछा गया कि इसमें बताइए कितने त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है। आपको ज्यादा गिनने की जरूरत ही नहीं है, सीधा पेन उठाइए, नंबर लिखना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6, जो बड़ी सबसे लास्ट वाली संख्या है उसका डबल कर दो, कितने होंगे 12 होंगे। अब इससे आगे अगला यदि पूछा जाए, ऐसे आ जाए जिसमें 2 विकर्ण तो आपस में मिले हुए ही है, इसके अलावा 2 रेखाएं और जो केंद्र बिंदु से जा रही है।
अब आपसे पूछा जाए इसमें कितने त्रिभुज है, आपको गिनने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिखना शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सबसे बड़ी संख्या आई, सीधा उसका डबल, कितने होंगे? 16। बहुत आसान तरीका है ऐसे प्रश्नों को हल करने का। अब ऐसे तो सीधे सीधे तो आपने कर दिए, अब इसको भी थोड़ा सा आकृति को घुमा फिरा के दे देता है, घुमा फिरा के दे देता है। लेकिन ये तरीका आपको दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि आकृतियां जो हमने इससे पहले तरीका देखा वो ये तरीका, दोनों को मिलाकर के भी आकृति दी जा सकती है, तो भी आप हल करते वक्त दोनों आकृतियों को, दोनों नियमों को, दोनों ट्रिक्स को ध्यान में रखेंगे। आकृति को थोड़ा सा और बिखेर के दे दिया जाए, इस प्रकार, और एक और इस प्रकार, और फिर आमने सामने ऐसी आकृति दे दी जाती है और आपसे कहा गया अब बताइए इसमें त्रिभुज कितने हैं। ऐसी आकृति देखते ही आपका सिर चकराने लग जाएगा, और यदि एक एक आकृति आपने चाहे ABCD लिख करके भी गणना शुरू कर दी कि इसमें बनने वाला त्रिभुज ABCDEFGEH, और आपने ऐसे गिनना शुरू किया तो कम से कम इसमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, और उसमें भी आपका जवाब सही होगा 100%, आपसे और नहीं हो सकते उस पर। और यदि आप ट्रिक्स का प्रयोग करते हैं तो आप सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। अब ट्रिक्स क्या थी? तरीका था यही कि इस प्रकार लिखते जाइए और जो सबसे लास्ट वाली बड़ी संख्या है उसका सीधा डबल कीजिएगा। लेकिन इसमें नियम वो लागू हो रहा नहीं हो रहा है। सबसे पहले बाहर वाली आकृति में देखेंगे, बाहर वाली आकृति में दोनों विकर्ण आपस में मिलाई हुई है और दोनों भुजाएं, मतलब रेखाएं जो गुजर रही है आमने सामने की भुजाओं को मिला रही है, वो केंद्र बिंदु से गुजर रही है, मतलब नियम लागू हो रहा है। तो पहले बाहर वाली आकृति देख लेते हैं, ABC और D, मतलब चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में त्रिभुज। तो ABCD के अंदर त्रिभुज ज्ञात करने का तरीका वही था कि लिखते जाइए बड़ी से बड़ी संख्याओं को, मतलब संख्याओं को लिखते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 और कितने 8, और 8 जो बड़ी संख्या है उसका क्या कर देंगे डबल, कितने 16। तो बाहर वाली आकृति में कितने 16, और सेम के सेम एज इट इज अंदर वाली आकृति भी वही है, PQRS लिख लो, भले कुछ भी लिख लो। तो इसमें भी क्या हो रहा है, अंदर वाली आकृति के अंदर भी दोनों विकर्ण आपस में मिल रहे हैं और दोनों भुजाएं जो, मतलब दोनों रेखाएं जो आमने सामने भुजाओं को मिला रही है वो केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है। तो इसमें भी ये नियम लागू हो रहा है। तो इसमें भी वो की वो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 का इसका भी डबल। तो चतुर्भुज अंदर वाला जो PQRS नाम लिख करके आप में त्रिभुज कितने हो जाएंगे, इसमें भी 16। अब क्या इन दोनों के अलावा और कोई बन रहा है, इन दोनों के अलावा कि हाँ इसको और इस आकृति को मिला के ये वाला बन रहा है, लेकिन ये वाला तो आपने पहले बाहर वाले में काउंट कर लिया था, ये वाला बन रहा है तो ये भी आपने बाहर वाले में, इसी प्रकार बाहर दोनों आकृतियों को मिलाने पर जो बन रहा है वो बाहर काउंट कर दिया, चाहे इसको मिला के बन रहा है तो ये भी ऑलरेडी पहले बाहर वाले में काउंट हो चुका था, इसीलिए और कोई त्रिभुज बनने की संभावना नहीं होगी। आप सीधा इसको लिख दीजिए 16 + 16 32 त्रिभुज होंगे इसमें। बहुत आसान तरीका है, इतनी बड़ी आकृति देकर भी घबराए नहीं। यदि आपने बिना ट्रिक्स के आपने गिनने का प्रयास किया तो श्योर है कि आपका प्रश्न 100% गलत होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें एक आप गलती कर बैठते हैं गिनने में, एक आध पीछे कोई छूट जाता है, चाहे कितने अभी प्रयास कर ले आप, ठीक है ना। उतार लीजिएगा इनको, आगे और कैसे क्वेश्चन होंगे देखते हैं। अब लेते हैं अगली आकृति। अगली आकृति है अपनी इस प्रकार की आकृति, ये कई प्रतियोगी परीक्षा में कई बार आती है। इसको यहाँ से मिला दें और इसको इधर लेते हुए यहाँ से मिला दें, इसके बाद इसको यहाँ से मिलाया, इसको इधर से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इस बिंदु से सामने वाले भुजा पर, इस बिंदु से सामने वाली भुजा पर और इस बिंदु से सामने वाली भुजा पर, ऐसी आकृति आपके सामने बनती है। इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ। ये आकृति देकर के आपसे पूछा जाए कि बताइए अब इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप सोचिए कितने त्रिभुज होंगे। गिनने बैठेंगे, इधर से शुरू करते हुए ऐसे यूं गिनते जाएंगे या इधर से गिनते आएंगे, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं गलती तो हो ही जाती है। तो क्या ऐसी कोई ट्रिक्स है जो हमने पढ़ी है इसमें अप्लाई हो रही है? जी हाँ, ट्रिक्स अप्लाई हो रही है। कहाँ हो रही है?
तो हमने पहला नियम पढ़ा था कि किसी त्रिभुज के अंदर एक बिंदु से सामने वाली भुजा पर कोई लाइन खींची जाए, ये वाली, ये नियम। इसी प्रकार ये वाला ही नियम इधर इस त्रिभुज पे भी लागू हो रहा है। ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इस पर ये रेखा है सामने खींची गई है, उसी प्रकार एक त्रिभुज और यहां बन रहा है जिस पर ये रेखा खींची जा रही है। ये तीनों आकृतियों को अलग किया तो दो आकृतियां नई उभर कर सामने आई। ये वाली एक चतुर्भुज बन रहा है, आमने सामने के डायगोनल मतलब विकर्ण आपस में काट रहे हैं, ठीक है ना। इसमें भी विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं। और जब ऐसे प्रश्न होते तो भी आपको आकृति ज्ञात करना मतलब ट्रिक्स आती है आपको उसमें। तो इसमें गिन के देख लेंगे कि इसमें कितने बनेंगे, एक और दो तीन, तीन आकृति इसमें बनेगी, एक और दो तीन इसमें बनेगी, एक और दो तीन इसमें बनेगी। और चतुर्भुज में गिनते जाइए, लास्ट वाली संख्या को सीधा डबल करना है, एक दो तीन और चार, चार का डबल 8, और एक दो तीन और चार इसके भी डबल 8। ये तो सीधे त्रिभुज जो आपने दोनों नियम देखे उस नियमों के आधार पर। क्या इसके अलावा भी और कई आकृति बनने की संभावना है? जी हाँ, जब दो आकृतियों को आपस में मिलाया जाता है तो उस वक्त एक तीसरी नई आकृति बनने की संभावना रहती है। तो अब कहाँ पे आकृति आपस में मिला रहे हैं हम? इस त्रिभुज को चतुर्भुज से मिलाया तो यहाँ पर इस बिंदु पर या इस बिंदु पर कोई नई आकृति बनने की संभावना रहेगी। तो अब देखते हैं कहाँ बनेगी। इसके साथ ये मिलाएंगे तो चतुर्भुज बन जाता है, ठीक है ना। इस त्रिभुज के साथ ये वाला मिलाएंगे तो भी चतुर्भुज बन जाता है। नहीं तो कहाँ पर, इस बिंदु से होते हुए पूरा ये जाए, जब इस रेखा पर मतलब ये तीनों आकृतियों को इन तीनों आकृतियों के साथ मिलाए तो एक नया त्रिभुज बनता है, ठीक है ना। एक नया त्रिभुज बना तो जहां इधर इस साइड में ये बना तो इस साइड में भी यही बनेगा सेम, क्योंकि यहाँ भी इसके साथ त्रिभुज को चतुर्भुज के साथ मिलाया जा रहा है। तो ये आधार बन गया और इस आधार पर नया त्रिभुज बनता है ये। तो एक नई आकृति ये बन गई। जब इन दोनों इस आकृति को इस आकृति के साथ मिला रहे थे, ये बन रही थी, इस आकृति के साथ ये आकृति, ये त्रिभुज बना रही है। उसी प्रकार इस चतुर्भुज के साथ ये त्रिभुज मिल रहा है तो इसको आधार मानते हुए यहाँ पर ये एक नया त्रिभुज और बनता है। तो यदि इस साइड में ये बन रहा है तो इसके अपोजिट साइड में भी तो बनेगा। इन दोनों भुजाओं को आपस में जब मिलाते हैं तो यहाँ एक नया और बनता है, एक ये। अब इसके अलावा और कोई संभावना नहीं रहती है, क्योंकि जब दो आकृतियां मिल जाती है तो तीसरी इसमें साथ में मिलने वाली कोई आकृति थी नहीं कि इससे नया बने, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये आकृति जो मिल रही है तो क्योंकि इससे इधर मुड़ करके यूं त्रिभुज तो बनने की संभावना नहीं रहती है। तो अब इसको गिन लेंगे, आप कितनी आकृतियां हुई गिन लेते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज वाली दोनों 8 + 8 प्लस त्रिभुज वाली 1 2 और 3, 3 + 3 + 3 प्लस 1 2 3 और 4, 1 1 4 है, 4 ये। अब गिन लेंगे 8 और 8 16 और 3 19, 3 22, 3 25 और 4 29। तो आपके इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे? 29 त्रिभुज होंगे। समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से, क्योंकि मैंने समझाया है इसीलिए इतना समय लगा है। जब आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, बहुत जल्दी कर पाएंगे। अब जैसे आगे एक और आकृति आ जाती है, दोनों आकृतियों को मिला करके, दोनों नियमों को मिला करके। जैसे आपने नियम पढ़ा था, मैं अब नियम की बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो सीधा ही मैं बताता हूं आकृति बना करके। अब आप बताइए इसमें कुल कितने त्रिभुज है इस आकृति में? अब इसमें भी दोनों नियम अप्लाई हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ये त्रिभुज जिसमें ये एक सामने वाली भुजा पर रेखा खींची जा रही है या लंब खींचा जा रहा है, ठीक है ना। और दूसरा नीचे चतुर्भुज की आकृति जिसमें सारी रेखाएं आमने सामने वाली भुजा को मिला रही है, जो एक केंद्र बिंदु से जा रही है, जो किसी केंद्र बिंदु से जा रही है। तो दोनों नियमों को अप्लाई कर लेते हैं और दोनों नियमों से संख्याओं को लिख लेते हैं। तो इसमें कितने होंगे? 1 और 2 3 त्रिभुज इसमें होंगे। इसमें गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 दूनी 16 बनेंगे इसमें, ठीक है ना। तो 16 इसमें और 3, ये तो सीधा 19 हो गया। क्या और कोई त्रिभुज बनने की संभावना है? मैंने अभी बताया आपको, जब दो आकृतियां आपस में मिलती है तो तीसरे नए त्रिभुज की संभावना बनती है। तो कौन कौन सी आकृति मिल रही है कि जैसे इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के साथ मिलाओ, क्योंकि ये वाला त्रिभुज इसमें गिना गया था और ये वाला त्रिभुज इसमें गिन लिया गया था।
तो इनको आपस में मिलाऊं तो एक नई आकृति बनती है यहां पर, ठीक है ना। इसी के अपोजिट में ये वाला और ये वाला त्रिभुज, ये तो एक आकृति बन गई यहां पर। क्या इसके अलावा और कहीं संभावना बन रही है, देख लीजिएगा। तो आप देखेंगे इसके अलावा यदि इसके साथ में मैं ये वाला और मिला दूं तो यहां से होते हुए यहां होकर यहां जाएगा, चतुर्भुज बनेगा। इसका अपोजिट में ऐसे ही बनेगा, क्योंकि इसके बाद तीसरा और कोई बिंदु नहीं है, क्योंकि इस बिंदु को छोड़ते हुए मैं इस बिंदु को लूं, ये बिंदु ले लिया था, अगला बिंदु लूं तो यहां से यहां होकर के सीधा यहां जाने का कोई रास्ता नहीं है, यहां आते हुए जाना पड़ेगा, तो ये चतुर्भुज बन जाएगा, त्रिभुज नहीं रहता है। तो इतनी ही संभावना रहती है, इसके अलावा और ज्यादा नहीं बनेंगे। तो इसको सब काउंट कर लेते हैं। 16 ये प्लस 3 ये प्लस 1 कितने हो गए? 16 और 3 19, 20 और 1 21। कुल कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें? 21 त्रिभुज बनेंगे। इसी प्रकार एक कोई और आकृति ले लेते हैं। वो आकृति मैं यहां ले लेता हूं, थोड़े नीचे। इस प्रकार की आकृति है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है, इसको भी आगे बढ़ा दिया गया है और इसको भी आगे बढ़ा दिया गया है, जो इस बिंदु से होकर जा रही है यहां पर। अब आपसे पूछ लिया गया, अब बताइए कुल इसमें कितने त्रिभुज है, ठीक है ना। तो अब आप सोचिए, जो नियम था ये किया था अप्लाई, उसी प्रकार इसमें भी अप्लाई है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि इस प्रकार का नियम आपने जो पहले देख लिया था, इन दोनों चीजों को एक बार छोड़ देते हैं, इन दोनों चीजों को, इसको और इसको। अब इसको छोड़ने पर आप देखेंगे वही सेम आकृति है। कुल कितने त्रिभुज बन रहे थे उसमें? 21। कुल कितने बन रहे थे? 21 बन रहे थे। अब प्लस आगे के और देख लेते हैं। अब आप देख के बताइए कि इसके अलावा और कौन से बन रहे हैं, इसके अलावा और कौन से बन रहे हैं। पहले इसको मैं थोड़ा सही से कर लेता हूं यहां। अब इसके अलावा और कौन से बन रहे हैं? मैंने कहा दो आकृति नहीं जब आपस में जुड़ती है तो एक नया त्रिभुज की संभावना रहती है। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को मिलाते हैं तो ये वाला यू बन रहा है, ठीक है ना। तो मतलब पहले एक बार वाला तो एक था ही, और एक ये आकृति मिलने पर, मतलब पहले दो बार वाला लिख लेते हैं, एक ये और एक ये, दो ये लिख लो पहले। अब इसको और इसको मिलाया तो एक ये बन गया, तो ये भी लिख दो। अब इसको और इसको मिलाया तो एक ये बन गया, प्लस एक और लिख दिया। अब इसके अलावा आप देख रहे हैं एक बड़ी आकृति और बन रही है। बड़ी आकृति इस बिंदु से होते हुए एक ये त्रिभुज और बन रहा है बड़ा, यहां से होते हुए यहां तक जा रहा है, और इसमें भी एक वही नियम लागू हो रहा है कि इसके सामने वाली भुजा पर रेखा खींची जा रही है, क्योंकि ये कहीं काउंट नहीं हुआ अभी तक। पिछले वाले में ये काउंट नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पीछे सोर था ही नहीं, ये नहीं था, इसलिए ये काउंट नहीं हुआ था, ये बचा हुआ था। तो ये बन रहा था, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? सीधी सी बात है, कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। अब इनको सबको आप जोड़ लेंगे, 21 और 2 23, 24 और 25 और 3 28। कुल कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें? 28 त्रिभुज बनेंगे। ये मैंने क्योंकि 21 उसमें आ गए थे इसलिए मैंने सीधे 21 से कर दिया, नहीं तो वापस गिनने का तरीका वही, पहले नीचे वाले में गिन लिया, फिर इस ऊपर वाले में गिन लिया, फिर ये और ये साइड वाला एक्स्ट्रा वाला गिन लिया, फिर इन दोनों आकृतियों को मिला के गिन लिया, इस दोनों को मिला के गिन लिया, और इस पूरे को मिला करके इसमें 3 बन रहे थे, वो 3 हमने लिखे। तो ये इस प्रकार आकृतियों की गणना वाले जिसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उतार लीजिए, और किस प्रकार के क्वेश्चन, किस प्रकार की आकृति आ सकती है वो देखते हैं। अब चलते हैं अगली आकृति की तरफ। अगली आकृति में कैसे होते हैं? इस प्रकार दो चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं को मिलाया गया है। दो आकृतियों को, दो चतुर्भुज को आपस में मिलाया गया। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपको सीधा ये तो पता है कि इसमें कितने बनेंगे 8 और इसमें कितने बनेंगे 8। क्यों? क्योंकि 1 2 3 और 4 बड़ी संख्या का सीधा डबल 8, इसमें भी 8। और दूसरी चीज थी कि जहां नई आकृति आपस में मिलती है वहां पर और आकृति की संभावना रहती है। तो यहाँ पर देखिए, जब इस बिंदु पर इसको और इसको मिलाने का प्रयास करें तो इन दो रेखाओं को लंबा कर देता हूं मैं, तो इससे होते हुए यहां पर ये आकृति बन रही है, देख रहे हैं आप। इसके अपोजिट जब हम इसको लंबा करते हैं, दोनों को आपस में मिलाते हैं,
तो ये आकृति बन रही है। तो कितनी बनी? 2। मतलब मिलने वाले पॉइंट जितने हैं उतनी आकृतियां नहीं बनती हैं। समझ में आ रहा है ना? ऐसे यदि चतुर्भुजों को आपस में मिलाया जाए, आपस में एक और ऐसे आगे बढ़ा दें, ये कुल कितने हो गए? 8 और 8 16 और 2 18। इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे? 18। उसी प्रकार यदि इसको लंबा और बढ़ा दें और लंबा कर दें, कैसे? इसमें 3 चतुर्भुजों को आपस में मिलाया है एक ही रेखा में, एक ही सतह पर, ठीक है ना? तब सीधी सी बात आपको पता है कि इसमें 8 बनेंगे, इसमें 8 बनेंगे, इसमें 8 बनेंगे। अब पॉइंट यहां मिल रहा है, इस 2 पॉइंट पर कितने बनेंगे? 2। और इस 2 पॉइंट पर कितने बनेंगे? 2। कौन कौन से बनेंगे आपको पता ही है। इस पॉइंट पर कौन सा बनेगा? ये वाला बन रहा है, और इस पॉइंट पर ये वाला बन रहा है जो हमने इसमें देखा था। उसी प्रकार अगले वाले में इस पॉइंट पर ये बन रहा है, और इस पॉइंट पर ये बन रहा है। देख रहे हैं आप? तो 2 इसीलिए सबको काउंट कर देते हैं। 8 और 2 10 और 8 18 और 2 20 और 8 28। यदि इसी प्रकार की आकृतियों को एक नई आकृति ले लेते हैं जिसमें ये ऐसे कर लेते हैं, इसको यहां से मिला दिया और इसको यहां से होते हुए यहां मिला दिया, इनको आपस में मिला दिया। सबसे पहले सोचने वाली बात है कि ये है क्या? मैंने देखा एक ये चतुर्भुज है, एक ये है और एक ये और एक ये चतुर्भुज है जिसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। अब आपसे पूछा गया इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे, कितने ट्राइंगल है? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपने अपने अलग अलग वाले में देख लेंगे। इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है और इसमें 8 है। ये तो 8 8 हो गए। कितने हो गए? 8 8। ये तो सीधी सी बात थी क्योंकि 1 2 3 और 4 है, तो इसमें 4 का सीधा डबल 8, तो सब में 8 8। अब मैंने कहा जहाँ 2 मिलते हैं प्रत्येक पॉइंट पर एक एक का आकृति की संभावना और बनेगी। कौन सी? इस पॉइंट पर मिला तो ये आकृति बन रही है एक, इस पॉइंट पर मिला ये इसका अपोजिट था तो इसके अपोजिट में ये आकृति मिली, मतलब इसको मैंने सीधा 2 ही लिख दूँ, इसके अपोजिट वाला है। इसलिए यहाँ पर एक ये बन गया और इसके अपोजिट वाला पॉइंट पर ये आकृति बन रही है, यहाँ भी 2 लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में मिलाया तो इस पॉइंट पर तो एक ही आकृति बन रही है और इसके विपरीत पॉइंट पर एक ही आकृति बनेगी, इसलिए मैं यहाँ पर भी 2 लिख लेता हूँ, ठीक है ना? अब इसके अलावा और कितनी बन रही है? क्योंकि ये कितने हो गई कि 32, ये 2 34 36 और 2 38। इसके अलावा और कौन सी बन रही है कि इसको आकृति को, इसको सीधी रेखा को लंबा ले जाऊं मैं यहाँ से होते हुए यहाँ तक, तो यहाँ भी एक ट्राइंगल लार्जर ट्राइंगल बन रहा है। देख रहे हैं आप? क्योंकि इस पॉइंट पर हमने सिर्फ ये छोटे वाला यहाँ वाला देखा था, ये बड़े वाला नहीं देखा था हमने। इसके बाद इसके अपोजिट में ऐसे कैसे? यहाँ से इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक ले आऊं तो एक लार्जर ट्राइंगल यहाँ भी बन रहा है। मतलब कितने और बने? 2 और बन गए। यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या इसके अलावा और कोई बन रहा है? इसमें आपने एक बात देखी होगी, जब ये पूरे तक जा रही थी तो इसको मैं यदि यहाँ से होते हुए लाऊं, पूरे तक न ले जाऊं और यहाँ से इसको वापस ले जाऊं तो एक ट्राइंगल यहाँ भी बन रहा है, एक लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना? अब इसके अलावा और बनने की कोई संभावना नहीं रहती है क्योंकि नई आकृति जहाँ बनती है वहाँ, और यदि इस प्रकार की सममितीय आकृतियां जब आगे से आगे बढ़ती है तो ये संभावना इसीलिए बन रही थी, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा था। क्योंकि अब यदि इसको और मोड़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ से होते हुए यहाँ होके यहाँ लाएंगे तो चतुर्भुज बन जाएगा, यहाँ से होके वापस यहाँ लाएंगे तो यहाँ इधर चला जाएगा, यहाँ तक वापस नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए और कोई संभावना नहीं है। तो सबको गिन लेते हैं लिख करके। 8 और 2, ये सीधा काउंट कर लेते हैं। 8 और 2 10 और 8 18 और 2 20, 8 28, 28 और 2 30 और 1 31, 31 और 8 39 और 2 41। कुल कितनी आकृति बनेगी इसमें? 41 आकृतियां बनेगी। एक चौथा प्रकार भी इसका ले लेते हैं। चौथा प्रकार इस प्रकार आकृति जिसमें विकर्ण आप एक दूसरे से कटे हुए हैं, मिल रहे हैं, रेखाएं भुजाएं भी एक दूसरे काट रही हैं,
और उसके बाद ये वाली आकृति। अब आपसे पूछा जाए इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो सबसे पहली चीज तो आप क्या करेंगे, वही काउंट करेंगे। ये चतुर्भुज जिसमें विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, ये चतुर्भुज जिसमें विकर्ण ये काट रहे हैं, इसमें भी ये विकर्ण काट रहे हैं, मतलब 4 इस प्रकार के छोटे छोटे चतुर्भुज आपस में मिलाए गए। तो इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, इसमें भी 1 2 3 4 का डबल 8, और इस प्रकार नीचे वाले में भी 8 होंगे और इसमें भी 8 होंगे। इसके अलावा जो एक बात देखी थी हमने कि जहां दो आकृतियां आपस में मिलती है वहां एक नए त्रिभुज की संभावना या नई आकृति की संभावना रहती है। तो इसको और इसको, पहले वाले और दूसरे वाले को आपस में मिलाता हूं, तो इस पॉइंट पर कोई आकृति बनेगी क्या, यहां से यहां तक जा रही है, और इसके अपोजिट इस पॉइंट पर इधर वाली आकृति बन रही, मतलब यहां पर कितनी बनेगी, 2। उसी प्रकार इसको और इसको आपस में मिलाते हैं, तो उस वक्त तो इस पॉइंट पर कोई बनेगी, ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना, और इसके अपोजिट इस पॉइंट पर ये त्रिभुज बनेगा यहां से यहां तक का, ये वाला, ठीक है ना। तो यहां पर भी कितने बन रहे, 2। अब इस आकृति को और इस आकृति को मिला रहा हूं, तो इस पॉइंट पर यहां से होते हुए यहां बन रहा है, और इसके अपोजिट इस पॉइंट पर यहां से होते हुए ये वाला त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर भी हो गए 2। अब इस आकृति को और इस आकृति को मिला रहे हैं, तो इस पर इस पॉइंट पर यहां से होते हुए यहां पर ये, ठीक है ना, और दूसरा सामने वाले पर यहां से होते हुए ये वाली आकृति, तो यहां कितने बन गए, 2। ये तो बन गए जब दोनों आकृतियों को आपस में मिला रहे थे। तीसरी, क्योंकि ये सममित है, सममित होने की वजह से आगे तक भी संभावना रहती है बनने की, क्योंकि ये आकृति भी इस आकृति से इस रेखा से जुड़ रही है। देख रहे हैं आप, इस आकृति के साथ ये चतुर्भुज इस चतुर्भुज के साथ इस रेखा के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट पर भी इस रेखा के माध्यम से एक आकृति और बनेगी यहां से होते हुए, इस रेखा पर एक इस साइड में बनेगी और एक इस साइड में बनेगी। देख रहे हो आप दोनों, एक इस साइड में और एक इस साइड में, मतलब यहाँ पे भी कितनी बनेगी, 2। इसी प्रकार ये रेखा आपस में मिल रही है यहां से यहां तक, तो इसमें भी इधर एक इस साइड में बनेगी और एक इस साइड में, क्योंकि यहां भी तो बनेगी, 2 ये और बनेंगे। इसके अलावा इसमें और कोई संभावना नहीं रहती है बनने की। अब इसको सबको गिन लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और रेखा ही नहीं जो, क्योंकि यहाँ इसको मैंने सिर्फ यहाँ तक ही मानू, तो यहाँ तक वापस जाने के लिए, उस बिंदु तक जाने के लिए एक रास्ते में जा नहीं पाऊंगा, यहाँ आना पड़ेगा और फिर यहाँ जाके यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ आके यहाँ जाना पड़ेगा, तो ये चतुर्भुज बनेगा, त्रिभुज बनने की कोई संभावना नहीं रहती है, ठीक है ना। तो अब इसको सबको गिन लेते हैं, इधर से शुरू करें गिनना, 2 और 2 4, 4 और 8 12, और 2 14, 14 और 8 22, और 2 24, और 2 26, 26 और 8 34, और 2 36, और 8 44। कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, 44। इसमें कुल 44 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। ये उतारी, आगे फिर और त्रिभुज से संबंधित कोई आकृति होती है वो देखते हैं। अब आकृतियों में एक और प्रकार के प्रश्न आते हैं, यदि ऐसा त्रिभुज दिया जाए, कितने त्रिभुज होंगे, इसमें एक ही दिख रहा है, लेकिन इसमें एक और उल्टा त्रिभुज कर दिया जाता है। अब आपसे पूछा जाए इसमें कितने त्रिभुज है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, पहले बाहर वाला काउंट कर लें, 1, उसके बाद ये 2 3 4 और 5, इसमें 5 ही होंगे, क्योंकि इसके अलावा यदि 2 आकृतियों को मिलाएंगे तो यहाँ चतुर्भुज बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा, चाहे इधर से इधर मिलाए तो चतुर्भुज ही बनता है, तो ऐसी आकृति में और कोई संभावना नहीं रहती है। अब अगला, यदि इसको और थोड़ा वो बड़ा करके देता है तो ऐसे दे सकता है, ऐसे यूं, और वापस इसके अंदर इस प्रकार का दे सकता है, ठीक है ना। इसमें भी वही प्रोसेस रहेगा, आप कंटिन्यू काउंट करते जाइए, पहले बाहर वाला 1, उसके बाद 2 3 4, फिर ये वाला 5, ठीक है ना, ये वाली आकृति 5, ये 6, और ये 7 8 और ये 9, तो इसमें कुल कितने हो जाएंगे, 9। अब इसके बाद चाहे और बड़ी आकृति दें तो भी आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसमें सीधा ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा और थोड़ा घुमा फिरा के यदि क्वेश्चन दें, आपको ऐसे दे दिया, ये आकृति दे दी जाए जिसमें एक त्रिभुज को उल्टा कर दिया, और उसके बाद ये बाहर वाले से इसने एक एक ऐसे आकृति डाल दी। अब आपसे पूछा जाए इसमें कुल कितने त्रिभुज है, इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें आपको नियम पता होना चाहिए, वो नियम याद आ जाना चाहिए कि जब इस पर इस त्रिभुज में एक बिंदु से ऊपर लाइन खींची जा रही है तब कितने त्रिभुज बनते हैं, और सीधे दोनों को जोड़ना होता है, तो इसमें कितने बनेंगे, 3। इसी प्रकार यहाँ पर भी बन रहा है, ये आप देख रहे हैं,
मतलब 3 बनेंगे यहाँ पर और 3 ही बनेंगे इसमें, ठीक है ना। इसमें भी कितने बनेंगे? 3। इसके अलावा ये तो 3 बन गए। इसके अलावा और कोई आकृति के साथ जोड़े किसी आकृति को, इस आकृति के साथ ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? चतुर्भुज बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। तो एक तो ये वाला बीच वाला खाली पड़ा ये, और एक बाहर वाला, ये 2 और बनेंगे। इसमें कितने और बनेंगे? 2। ये 3 के अलावा कितने बनेंगे? एक तो ये बीच वाला ये और एक बाहर वाला, 2 और बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 3 6 और 2 8 और 3 11। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे? 11 त्रिभुज होंगे। हाँ, यदि अभी इस प्रकार के त्रिभुज आ जाए, आकृति आ जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो इसमें आप गिनने के लिए बैठेंगे तो शायद इसका आंसर आपको मिले। तो एक ट्रिक देख लेते हैं, जिस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से कर पाएंगे। तो ऐसी आकृति सममित आकृति कहलाती है, सममित आकृति, जिसमें एक की भुजा पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या समान होती है। जैसे इस भुजा पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 2 3 4। इस भुजा पर देखें तो 1 2 3 4। यदि इस भुजा पर देखें तो 1 2 3 4। यदि इस प्रकार की सममित आकृतियां हो तो त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? जैसे इस पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सभी भुजाओं पर त्रिभुजों की संख्या समान होती है, वो सममित आकृति, सममित त्रिभुज है। तो अब इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक्स है। ट्रिक क्या है कि जो जितने त्रिभुज आए इस भुजा पर कितने त्रिभुज थे? 1 2 3 और 4 त्रिभुज थे। तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 और 4 लिख देंगे। उसके बाद ये यहाँ वाली संख्या तो यूं कहीं लिखेंगे, और उसके बाद ये इसमें साथ में प्लस करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? और उसके बाद यहाँ लिख देंगे। तो 1 में 2 गए, 2 जोड़े, कितने हो गए? 3। उसी प्रकार वापस ये संख्या यहाँ प्लस करनी है, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। वापस ये संख्या यहाँ प्लस करनी, 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10। उसके बाद क्या करना है? इनको जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे, 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20। ये तो सीधा सीधा हमने जोड़ दिया। इसके बाद और क्या करना है कि नीचे से एक संख्या छोड़ते हुए गोला लगा देंगे। ये छोड़ के हमने एक गोला लगा दिया, और सिर्फ जो गोला लगा है जिसपे इनको दोबारा और जोड़ दो साथ में, 6 और 1 7 और जोड़ देंगे। तो कितने आए? 27। तो अब इसमें बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 27 होगी। समझ में आया? नहीं आया तो इसको देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब इसमें कितने बन रहे थे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन रहे थे। तो क्या करेंगे? लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिख दिया। अब यहाँ तो 1 यूं का यूं लिखेंगे, और यहाँ इसको जोड़ के लिखेंगे। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36। अब इनको जोड़ देंगे। 8 और 6 14 और 15 और 5 20, 20 और 6 26 और 3 29 और 1 30। 30 का 0 असल के 3 और 3 6 और 2 8, 2 10 और 1 11 और 1 12, 120। अब और क्या करना है? अब नीचे से एक संख्या छोड़ के एक पे गोला लगाना है। यहाँ से छोड़ दी और एक इस पे लगा दिया गोला, और इसके बाद इस पे लगा दिया गोला, एक छोड़ते इस पे गोला और एक छोड़ के इस पे गोला। अब वापस इस संख्या को साथ में और जोड़ दो। 8 और 5 13 और 6 19 और 1 20 का 0 हासिल के 2 और 2 4, 4 और 1 5। अब दोनों को जोड़ देंगे। 120 और 50 170। अब इसमें 170 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? 170। अब ये याद करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये ट्रिक्स के माध्यम से आप कर सकते हैं, वरना इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई आपको ट्रिक्स?